मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन कैन अप्लाई। पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैं तो हैरान हो गया हूँ। हमारे मुल्क में सेनेट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 5.5 लाख के करीब बच्चे हर साल रेप होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान की आज आईटी एक्सपोर्ट्स इस वक्त $236 मिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स $200 अरब के करीब है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। 5,500 लड़कियों की नाजेबा वीडियोस लीक। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक जिनसी वीडियो स्कैंडल इस वक्त पकड़ा जा चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियों को कैसे वर्गलाकर उनको पार्टीज में बुलाया जाता था। हम जानते हैं कि इस वक्त जिस स्पीड से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल तकरीबन 8 लाख, इस साल बताया जा रहा है 12 लाख छोड़ के जा चुके हैं। अब पता चलता है कि हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई। इंडियंस अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का रैकेट बेनकाब हो चुका है। सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे तो सिर्फ टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगी और कुछ नहीं है। आज आपसे क्वेश्चन हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो इसके ऊपर तज्जिया करते हुए कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अमेरिका को भी इसके अंदर बीट कर देगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर देखी जाएँ तो ग्रोथ के अंदर वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, आपकी इकोनॉमी देखें डिपेंडेंट किस चीज़ पे है। कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आप कहीं आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, आपका सबसे मेन मकसद क्या होगा? उससे प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करना। अब आपने इन्वेस्टमेंट की है डॉलर्स में आके इधर, जब आपने इन्वेस्टमेंट की आपको डॉलर मिला था, लेट्स सपोज 200 का मिला, आपने $100 लगाया, $100 लगाया, आपने 20,000 लगाया, आपने उधर से 20% प्रॉफिट लिया। 20% प्रॉफिट मीन्स $20 आपने गेन किया। जब आप वापस जाने वाले थे तो वो डॉलर जो 200 का था वो डॉलर हो गया 250 का हो गया या 300 का हो गया, तो आप वापस क्या लेके गए? वो तो आपको लॉस हो गया। वो तो आपको लॉस हो गया। अब देखें, आप डॉलर, अब हमारे मुकाबले में अगर हमारे पास डॉलर 270 280 का है, तो आप इंडियन में देख लें कितने का है? 80 85 86 इंडियन रुपीज़ इतने का है। और वो देखेंगे कब से लेके कब तक कितने इसी ड्यूरेशन में घूम रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली देखता है कि अगर आप कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रिटर्न जो है ना अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं वो इस चीज़ को देख के बनती हैं कि हाँ वापसी पे क्या मिलेगा हमें। कैसा लगता है कि एक तरफ हम पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के वर्स्ट में जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोस का कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज़ को जो है वो पूरी टक्कर दे रहा है। बस यही, आप इसी बात को ही ले लें। आप जो भी चीज़ देखते हैं ना, अब मैंने आपको डॉलर की एग्जांपल दी है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एग्जांपल दी है, इसी तरह आप देख लें उनके एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप उनका टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर माशाल्लाह बूम्ड अप है उनका। तो आई थिंक गवर्नमेंट, अगर हम भी इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू हो जाएं तो वी कैन। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर हैं, कोई एक चीज़? बातें करने में, टांगे उठाने में, 2 चीज़। बातें करने में और टांगे उठाने में। वो बॉर्डर पे नहीं टांग उठाते, हाँ। बस उधर हम जीत जाते हैं, बस यही है। और कोई आपको नहीं लगता? नहीं, बस और कोई नहीं। बाकी इंशाल्लाह वी आर मुस्लिम्स, बाकी वो तो हमारा ईमान है, वो तो हम उनसे तो वो जैसे जितना मर्जी कर लें हम कम्पीट ही करेंगे। ऐसा लगता है कि एक तरफ इस्लाम की हम बात करते हैं, करप्शन लिस्ट में अगर देखें तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 2 नंबरी में, बेईमानी में, चोरी में। आप कोई काम उठा के देख लें 2 नंबरी का, पाकिस्तान आपको नाम नज़र आएगा आपको पाकिस्तान का, मैं आपको बड़ा यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो एक तरफ हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हम अपना ये वाला इमेज भी दिखा रहे होते हैं। तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं जो होना चाहिए हमें?
देखें हम सिर्फ हैं नाम के मुसलमान। मुझे लास्ट बात ये बताएं कि जब बात नरेंद्र मोदी की आती है तो हम बड़े ही मतलब जो है एक गलत सोच रखते हैं। हमारा एक आम पाकिस्तानी बड़ा ही मतलब नेगेटिव सोच रखता है उसको लेके कि वो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ये वो। अब खाली मुसलमान पाकिस्तान में तो नहीं है, सऊदी अरब में भी मुसलमान हैं, यूएई में भी है, तुर्की के अंदर भी हैं, पूरी दुनिया में आपको नज़र आएंगे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कंट्रीज़ उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला के उनको अवार्ड से नवाज रही हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानियों को ये बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, ये नहीं है। ये हकीकत क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि वो वाकई अपनी कौम के लिए सही हैं, अपनी कौम के लिए सही काम कर रहे हैं, या इमेज हमें गलत बताया जा रहा है, या हम सही हैं बाकी पूरी दुनिया? अब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई? ओनली इंडियंस आर अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है जो आप चीज़ें देख रहे हैं, एक बंदा अगर अपने मुल्क में रह के, अब आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितनी परसेंट जो आबादी है वो बिलो इसके बिलो द लाइन है? बिलो द लाइन है, कितने परसेंट? मेरे ख्याल से 95%। 95%। और जो 5% है उनकी अयाशियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, और जो भी पॉलिसीज आती है वो 5% के लिए ही होती है। एक मामूल की कार चेकिंग से एक बंदे को पुलिस नाके पे रोकती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मुखबरी थी, और उसको रोकने के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। उसकी गाड़ी से मंशात की कुछ चीज़ें, आइस वगैरह जो है वो बरामद होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके जब मोबाइल फ़ोन की तलाशी पुलिस लेती है, उसको टटोलती है, तो वहाँ से जो निकलने वाला सिलसिला है वो इतना वसी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक जामिया यानी एक यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं उसके जो ऊपर की हायरार्की है वहाँ तक फैल जाता है, और पता चलता है कि हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।